नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी ने अपनी जो तैयारी है बीएड परीक्षा जो 24 की स्टार्ट कर दी थी। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम पहली बार है नए हैं उन सभी को बता दें कि हमारे चैनल पर जो आपकी बीएड परीक्षा 2024 की तैयारी आपकी कंप्लीट करवाई जा रही है। तो जिसे भी तैयारी जो है पूरी करनी है वो जो है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। बगल में जो बेल आइकन दिएगा उसको प्रेस करके जो नोटिफिकेशन आएगा उसको ऑल कर लेंगे, ठीक है। क्लास का जो समय है देख लीजिए कि जिसकी क्लास सुबह 10 बजे डेली आपको दी जाती है, उसका जो हिंदी की क्लास है शाम को 7 बजे इसी टाइम पे दी जाती है, ठीक है। इसके अलावा आपकी और भी क्लासेस आएंगी उसका भी टाइम आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। बाकी पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम का चैनल है परीक्षा की शिक्षा नाम का, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो फटाफट जो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, अपना पीडीएफ जो उसको डाउनलोड कीजिए, अपनी तैयारी को जो है कंप्लीट करेंगे, ठीक है। बाकी वहाँ पे जो क्लास का अपडेट होता है, एग्जाम का जो अपडेट होता है डेली बेसिस पे दिया जाता है, ठीक है। तो अगर आपको हमसे कुछ बात करनी है तो आप हमें आके इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, परीक्षा की शिक्षा नाम का हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी को जो है इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक। तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे, देखेंगे क्या पूछा गया है। ध्यान से क्वेश्चन को देख के और बताते हुए चलेंगे सही सही उत्तर का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, क्या है 51 से, ठीक है। पूर्वी हिंदी विकसित हुई है कहाँ से, बताइए। पूर्वी हिंदी कहाँ से विकसित हुई है, इसका राइट आंसर क्या। पैचासी अपभ्रंश से पैसाची अपभ्रंश से या अर्धमागधी अपभ्रंश से। तो आपका राइट आंसर हो साथियों अर्धमागधी अपभ्रंश से, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। पूर्वी हिंदी कहाँ से विकसित हुई है, तो अर्धमागधी अपभ्रंश। क्लियर है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसका उत्तर देंगे इसमें से कौन सी वर्तनी आपकी शुद्ध हो जाएगी, ठीक। बी और सी दोनों की वर्तनी यहाँ पे आपकी शुद्ध है, ठीक है। क्लियर सभी को। कलेश। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, सिंगार का बताएंगे कौन सी वर्तनी शुद्ध हो जाएगी, ठीक है। सिंगार का बताइएगा कौन सी वर्तनी आपके आपके शुद्ध हो जाएगी, ठीक। तो देखिए जो दिया गया यहाँ पे सी वाली वर्तनी श्रृंगार की आपके यहाँ पे शुद्ध हो जाएगी, ठीक। क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, 54 पे बताएंगे वेशभूषा की कौन सी वर्तनी शुद्ध है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सब सेम दिए गए हैं, ठीक है, शुद्ध है आपके, ठीक है। चारों के चारों देखिए एक ही समान दिए गए हैं और सभी के सभी शुद्ध हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें 55 नंबर, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, बताइए। हिंदी वर्णमाला में जो है स्वरों की संख्या से पूछे, स्वरों की संख्या कितनी है साथियों। जो आपके अ आ होते हैं ना, ये आपके स्वर हैं, इनके स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो आपका राइट आंसर साथियों 11, ठीक है। जो आपका दिया है यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। अ आ छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ री ए ओ और ये आपके क्या है स्वर है, ठीक है। ये आपके 11 के 11 क्या है स्वर हो जाएंगे, ठीक। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 56 नंबर पर, ध्यान से देख के बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। वह वर्ड जिसका उच्चारण आपका तालु से होता है, वह वर्ड जिसका उच्चारण जो आपका तालु से होता है क्या है, क्या कहलाते हैं, ठीक है। तो वह वर्ड जिसका उच्चारण आपका तालु की सहायता से होता है उसको जो है क्या कहते हैं, तो उसको तालव्य कहते हैं, ठीक है। तालव्य वर्ग में आते हैं, कौन से आते हैं, तो च वाले वर्ग, ठीक है। च वर्ग के जितने भी आपके वर्ड आते व्यंजन आते हैं सभी के सभी तालव्य होते हैं, ठीक है। क्या सभी क्लियर है इसके बारे में। और ये आपके और कौन से आते हैं इसके अलावा, तो य और स ये भी आपके तालव्य में आएंगे, ठीक है। क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 57 नंबर पे, उत्तर देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। बड़ा घर छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष्य कौन कौन से हैं, ठीक है। विशेष्य, ठीक है। तो विशेषण शब्द के द्वारा जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट होती है उसे क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जैसे बड़ा घर में घर जो है संज्ञा तथा आपका बड़ा जो है विशेष्य हो जाएगा, ठीक है। तो बड़ा छोटा और नीला ये आपके क्या हो जाएंगे, विशेष्य हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा जो आपका बचता है घर आदमी और वस्त्र एक आपके क्या है विशेषण हो जाएंगे। क्लियर सभी को इसके बारे में। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प घर आदमी वस्त्र आपके क्या हो जाएंगे, विशेष हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा
विशेषण शब्द के द्वारा जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट होती है उसे क्या है, विशेष्य कहते हैं। ठीक है, तो देखिए घर, आदमी और वस्त्र, ये क्या है आपके संज्ञा शब्द हो जाएंगे या तो सर्वनाम शब्द हो जाएंगे। ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम शब्द हैं। इसके अलावा जो आपका बड़ा, छोटा और नीला दिया गया, ये क्या है आपके विशेषण हो जाएगा। ठीक है, संज्ञा सर्वनाम शब्दों से जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसको क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। तो देखिए घर, आदमी और वस्त्र, ये क्या है विशेषण, सॉरी सर्वनाम, और आपके क्या हो जाएंगे, संज्ञा शब्द हो जाएंगे। लेकिन बड़ा, छोटा और नीला जो दिया गया आपका क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। तो क्लियर सभी को इसके बारे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें आपका 58 नंबर पर उत्तर देंगे राइट आंसर का। निम्न में से क्रिया विशेषण क्या है। ठीक है, निम्न में से क्रिया विशेषण क्या हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए वह धीरे से बोलता है, वह धीरे से बोलता है आपका क्रिया विशेषण वाला शब्द हो जाए, जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका राइट। ठीक है, क्लियर सभी को। दिए हुए विकल्प में बोलना जो है क्रिया है तथा धीरे शब्द उस क्रिया की विशेषता को जो है प्रकट करता है, अतः उक्त वाक्य में जो आपका धीरे शब्द है क्रिया विशेषण वाला हो जाएगा। ठीक, क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे आपका 59 नंबर पे। नाटक में कौन सा विशेषण बनेगा, बताइए नाटक से कौन सा विशेषण बनेगा, हमको ये बताना है। ठीक, तो नाटक से आपका जो विशेषण शब्द बनेगा साथियों, नाटकीय बनेगा। नाटकीय जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 60 नंबर पे। ध्यान से देख के उत्तर देने की कोशिश करेंगे। पढ़ रहा था, इसमें कौन सी क्रिया है। पढ़ रहा था, इसमें कौन सी क्रिया है, तो देखिए पढ़ रहा था, इसमें जो आपकी संयुक्त क्रिया हो जाएगी, जो आपका दिया गया पे ये वाला विकल्प आपका है। जब कोई दो क्रिया, ठीक है, जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से निर्मित होती हो तो उसे जो है संयुक्त क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे सोना और लगना, यानी कि सोने लगा, इसमें क्या हो जाएगी संयुक्त क्रिया, यानी कि सोना भी क्रिया है और लगना भी क्रिया है। ठीक है, पढ़ना और रहना ये भी आपकी क्रिया है। ठीक है, तो दो क्रियाओं से जो मिलकर बनता है उसको संयुक्त क्रिया कहते हैं। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 61 नंबर। कौन सा शब्द विशेषण वाला है। ठीक है, होली है, बहन है, व्यक्ति है, काला है, तो इसमें से कौन सा जो शब्द साथी आपका विशेषण वाला शब्द हो जाएगा, तो देखिए काला। काला आपका कैसा हो जाएगा, किसी की विशेषता बताता है, तो काला आपका क्या हो जाएगा साथियों, विशेषण शब्द हो जाएगा। ठीक है, काला व्यक्ति अगर रहता तो व्यक्ति क्या है आपका विशेष हो जाता है। ठीक, और काला क्या है आपका, तो काला आपका विशेषण शब्द है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 62 नंबर। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है, बताइए व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है। अव्यय है, भाववाचक संज्ञा है, क्रिया है, विशेषण है। तो देखिए व्याकरण की दृष्टि से अगर देखे जाएंगे साथियों, तो प्रेम, प्रेम आपका क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के गुण, दोष, दशा, अवस्था आदि का बोध होता हो उसको जो है भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 63 नंबर। 63 पर उत्तर देने की कोशिश करेंगे राइट आंसर का। निम्नलिखित में से किस वाक्य में जो है अकर्मक क्रिया है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में आपकी अकर्मक क्रिया है, तो देखिए अकर्मक क्रिया आपकी अगर देखने जाएंगे साथियों, श्याम भात खाता है, मैंने उसे पुस्तक दी, ज्योति रोती है। यहाँ पे देखिए क्रिया का असर डायरेक्ट किस पे, कर्ता पे पड़ रहा था। यहाँ पे आपकी अकर्मक क्रिया होगी, सकर्मक क्रिया नहीं होगी, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखें 64 नंबर पर उत्तर देने की कोशिश करेंगे राइट आंसर का। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, तो देखिए अपने आप यानी कि खुद की बात करेगा जहाँ पे, वहां पे आपका निजवाचक सर्वनाम आ जाएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 65 नंबर पे। यह कमला की गाय है, कौन सा कारक बताइए, यह कमला की गाय है, इसमें कौन सा कारक है, तो कमला की तो देखिए कमला के यहाँ पे संबंध का पता चल जाए तो यहाँ पे संबंध कारक हो जाएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर। संज्ञा के जिस रूप से वस्तुओं और व्यक्तियों में संबंध का पता चलता है उसे जो है संबंध कारक कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 66 नंबर। अभिनेता का स्त्रीलिंग क्या होता है, देखिए अभिनेता का स्त्रीलिंग आपका अभिनेत्री होता है। अभिनेत्री जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर हो जाए। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में।
क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 66 नंबर हो गया 67 पे, ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश कीजिए राइट आंसर क्या होगा। एकल शब्द का तद्भव रूप क्या बताइए। एकल शब्द का तद्भव रूप क्या होता है, देखिए एकल शब्द का तद्भव आपका अकेला होता है, अकेला, जो आपका सी वाला विकल्प देगा है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को। अकेला जो है एकाकी, जो किसी के साथ ना हो, जिसके साथ कोई ना हो, ठीक है, उसको कहते हैं। ठीक, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखें 68 नंबर है, ध्यान से देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा राइट आंसर। करपट का तद्भव रूप क्या है बताइए। करपट शब्द का तद्भव रूप क्या हो जाएगा, देखिए करपट का तद्भव रूप अगर देखने जाएगा तो आपका कपड़ा होता है, जो आपका सी वाला विकल्प दिया गया है 68 पे आपका राइट आंसर। ठीक, क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 69 नंबर, 69 नंबर पे बताएंगे सही उत्तर क्या हो। ठीक है, दिया गया है, नीचे दिएगा अनेकाधिक शब्दों को एक अर्थ के साथ लिखा है, इसका दूसरा अर्थ बताइए। ठीक है, काल का दिया गया है यमराज, तो यमराज के साथ और कौन सा दूसरा शब्द हो जाएगा इसका, तो देखिए काल के अनेकाधिक शब्द आपके समय, अवसर, अवधि, मौसम, यमराज। ठीक है, तो आपका जो अवसर दिया गया है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 70 नंबर है, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। सु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है कौन से शब्द में बताइए। तो देखिए इसमें स्व है, स्व है, स्व है, यहाँ पे सिर्फ सु लगा है, तो यहाँ पे जो है सु शब्द का जो है उपसर्ग लगा है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे 71 नंबर पे, बताएंगे राइट आंसर क्या पूछा गया है, किस शब्द में आपका उपसर्ग नहीं है। ठीक है, तो वे शब्दांश जो किसी शब्द के प्रारंभ में यानी कि आरंभ में लगकर उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं, उन्हें जो उपसर्ग कहते हैं। तो जैसे कौन कौन से होते हैं, अति, अति, अनु आदि। ठीक है, परम शब्द जो है उपसर्ग रहित है। ठीक है, इसमें तो परम जो दिया गया आपका इसमें उपसर्ग रहित शब्द होगा, इसमें पर उपसर्ग लगा है। पराजय में, पराधीन में भी आपका पर उपसर्ग है, और पराभव में भी आपका पर उपसर्ग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें 72 नंबर पर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। और निम्न में से किस में जो है व्यंजन संधि है। ठीक है, निम्न में से किसमें जो आपकी व्यंजन संधि है, तो व्यंजन संधि आपका देखेंगे सत्कार में। ठीक है, सत्कार में जो आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 73 नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर क्या। निम्न शब्दों में से किसमें जो है विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि। ठीक है, तो देखिए वातानुकूलन, वातानुकूल में जो आपके क्या है, तो विसर्ग संधि हो जाएगी, तो जो आपका दिया गया है सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर सभी को इसके बारे में। नेक्स्ट है आपका 74 नंबर, स्वर संधि के कुल कितने भेद होते हैं बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? स्वर संधि के कुल कितने भेद होते हैं, इसका सही उत्तर क्या होगा, तो देखिए स्वर संधि के कुल आपके 5 भेद होते हैं, जो आपका दिया गया पे ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर। कौन से देखिए, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि, ये आपके स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका 75 नंबर, यथार्थ में कौन सी संधि बताइए। यथार्थ, तो यथार्थ का देखेंगे तो यहाँ पे दीर्घ संधि आ जाएगा। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर है। ठीक है, यथार्थ का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो यथा धन अर्थ होता है। ठीक है, यथा धन अर्थ, तो जो है आपके यहाँ पे आ और अ मिलकर किस में परिवर्तित होते, तो बड़े आ में परिवर्तित होते, यहाँ पे आपके दीर्घ संधि हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, सॉरी, तो आज की जो क्लास है हिंदी की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास है साथियों अच्छी लगी क्लास को लाइक कर दिया, चैनल पहली बात चैनल को जो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हमें जो है कमेंट करके जो बताइए आपको जो क्लास है साथियों कैसी लगी। ठीक है, तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्या क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।